चलिए पीरियोडिक टेबल का लास्ट पॉइंट अपना चल रहा है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, diagonal relationship between the elements of second period and the third period। जरा ध्यान से देखो, सेकेंड पीरियड एलिमेंट सबको याद है? ली, बे, बक, नो, फनी। ली, बे, बक, नो, फनी। और थर्ड पीरियड नाम, गल, सी, फसल, और ये है थर्ड पीरियड। सो एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द सेकेंड पीरियड, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एंड द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम थर्ड पीरियड। कौन सा? सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम थर्ड पीरियड शोज डायगोनल रिलेशनशिप। इनमें डायगोनल रिलेशनशिप होती है। तो एकदम बेसिक से जाएंगे सब लोग, जरा ध्यान से देखो। जैसे जैसे हमको पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, and top to bottom increases। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। बट ड्यूरिंग दिस आप देखेंगे थर्ड में भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। जब थर्ड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम स्लाइटली इंक्रीज होता है, मतलब ये अपने पिछले वाले एलिमेंट के बराबर हो जाता है। मतलब लिथियम और मैग्नीशियम शोज अप्रोक्सीमेटली सेम एटॉमिक साइज। मतलब अगर आपने लिथियम का साइज देखा तो 1.34 एंगस्ट्रॉम, और आप मैग्नीशियम का देखेंगे तो 1.36 एंगस्ट्रॉम। नियरली सेम है ना? इवन इनके जो आयंस रहते हैं, आयंस अगर आपने निकाला तो भी अप्रोक्सीमेट सेम मिलता है अपने को, 0.6 एंगस्ट्रॉम, 0.65 एंगस्ट्रॉम। किसका? Li प्लस Mg2 प्लस। मतलब इनके एटम्स का भी साइज नियरली सेम है, इनका आयंस का साइज एक अप्रोक्सीमेट सेम है। इवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे तो लिथियम का 1 होता है और मैग्नीशियम का 1.2। अप्रोक्सीमेट सेम है, अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम। सिमिलर नेचर अगर आप यहां पर कैलकुलेट करने जाएंगे तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो कौन है? बेरिलियम। इट इज सिमिलर टू एल्यूमिनियम। बोरॉन, इट इज सिमिलर टू सिलिकॉन एंड कार्बन। तो ये चलता है अप टू कार्बन। ये डायगोनल रिलेशनशिप कहां तक चलती है? अप टू कार्बन। जैसे हम आगे और भी देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं लिथियम और बेरिलियम। ये इनके रीजंस है कि इनमें डायगोनल रिलेशनशिप क्यों है। रीजंस, ये रीजंस है, जरा ध्यान में रखो आप लोग सब। ये रीजंस की वजह से डायगोनल रिलेशनशिप होती है। मेन रीजन जो यहां पर देखा जाता है वो है यहां पर जो है चार्ज टू मास रेशो या चार्ज टू साइज रेशो। इनका क्या होता है? सेम होता है। मतलब चार्ज अपॉन साइज, इसका आप रेशो निकालेंगे तो दोनों का नियरली क्या आता है? सेम। जिससे इनका रिएक्टिविटी भी क्या हो जाता है? सेम। देखो साइज सेम है, चार्ज भी तकरीबन सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन सेम है, तो केमिकली वो सेम बिहेव करेगा ना? अरे बोलो ना। तो यहां पर जो इफेक्ट्स इस पर होते हैं, क्या क्या होते हैं आप देखिए। जैसे सिमिलैरिटीज अपने को मिलती है। सिमिलैरिटीज क्या क्या है जरा ध्यान से देखो। ये सिमिलैरिटीज में आप देखेंगे कि दोनों के जो ऑक्साइड है वो मोनो ऑक्साइड बनते हैं। जैसे लिथियम बनाता है Li2O, लिथियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम भी बनाता है MgO, दोनों ने मोनो ऑक्साइड बनाया। नंबर 1 सिमिलैरिटी। आप बोलेंगे ये कौन सी बात है? सोडियम भी तो बनाता है ना, Na2O। लेकिन आपको पता है सोडियम परऑक्साइड भी बनाता है। ये हम एस ब्लॉक में देखेंगे। Na2O2 परऑक्साइड क्या होता है?
Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड कहते हैं उसको। लेकिन ये सोडियम पेरोक्साइड नहीं बनाता है, ये भी नहीं बनाता है, समझा? तो ये सिमिलैरिटी हो गई इसके अंदर। एक तो ऑक्साइड्स इनके बनते सेम, दूसरा दोनों के क्लोराइड्स वाटर में इनसॉल्युबल है, जैसे लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, LiCl MgCl2। LiCl और MgCl2 both are insoluble in water, both are insoluble in water but soluble in इथेनॉल। ये इथेनॉल में सॉल्युबल है। रीजन क्या है पता है आपको? आपको पता है रीजन इसका? ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग है ना, उसमें कूट कूट के भरे हैं बेसिक पॉइंट्स, और जो एब्सेंट रहेगा उसको अपन खूब कूटेंगे। अरे समझा गया? अरे समझा गया? तो रेगुलरिटी मस्ट है, ओके? तो आपका सब्जेक्ट मस्त है। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? हाँ जनाब, इधर देखो। हाँ, लिथियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर में इनसॉल्युबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो पोलर होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वाटर सॉल्युबल नहीं होते, और जो नॉन पोलर होते हैं वो क्या होते हैं? कोवेलेंट। सिर्फ याद रखो, हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बोथ आर कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर। ये भी इनमें सिमिलैरिटी है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप सिमिलैरिटी का देखेंगे। बोथ फॉर्म्स हाइड्रेट्स, दोनों क्या बनाते हैं? हाइड्रेट। जैसे लिथियम क्लोराइड बनाता है डाइहाइड्रेट 2H2O, और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बनाता है? ऑक्टाहाइड्रेट 8H2O। अब आप बोलेंगे ये हाइड्रेट क्या है? आपने स्कूल में पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। याद आया कुछ? 10th में था आपको। आप बोल रहे होंगे सर ये क्या मरे हुए गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं, ये दिल पे नमक के में क्या जले पे, हाँ दिल पे नमक नहीं आता है, जले पे नमक छिड़क रहे हो। हाँ मैं बताता हूँ, याद है आपको? कॉपर सल्फेट व्हाइट होता है, क्या होता है? व्हाइट। लेकिन कॉपर सल्फेट जो हाइड्रेटेड रहता है .5H2O ऐसे लिखते हैं हम उसको, ये ब्लू रहता है। ये आपको था पॉइंट। खैर जाने दो, जो हो गया उसे भूल जाओ। जिंदगी में नहीं, ऐसे मौके आते रहते हैं, ठीक है? सब लोग जाग रहे। हाँ मोहतरमा इधर देखो। हाँ तो जाने दो, याद नहीं आया, वापस आ जाओ इधर, ठीक है? तो कॉपर सल्फेट क्या होता है? ब्लू होता है, जाने दो। ये जो यहाँ लिखते हैं ना 5H2O जो लिखा ना .5H2O, इनको हाइड्रेटेड बोलते हैं। ये बनते कैसे हैं ये हम पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं, ठीक है? तो दोनों के क्लोराइड्स हाइड्रेट्स बनाते हैं। दोनों के क्लोराइड्स क्या बनाते हैं? हाइड्रेट्स। फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि बेसिसिटी के अंदर NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना। फिर इधर जाएंगे तो एम्फोटेरिक, और आगे जाएंगे तो एसिडिक। बेसिसिटी डिक्रीज होती है ना। लेकिन आप देखेंगे दोनों के जो हाइड्रोक्साइड है, पॉइंट नंबर 5, मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोथ आर वीक बेसेस, बोथ आर वीक बेसेस। दोनों भी क्या है? वीक बेस तैयार करते हैं। आप नीचे जाएंगे बेसिसिटी बढ़ेगी। लीना की रब से फरियाद, ऊपर से नीचे जाते हैं हम तो बेसिसिटी डिक्रीज होता है। पढ़ा ना पढ़ने? अरे कल तो पढ़ा। बेसिसिटी क्या होता है? बस मैं हूं और मेरी तन्हाई है। अरे इधर देखो, शायर लोग रहते ना गमगीन पड़े हुए अपने कहीं तो भी। हाँ ठीक है, इधर देखो। हाँ चलो, तो सब लोग जाग रहे हैं। हाँ तो लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे आएंगे आप, बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो ये तो सबसे ऊपर बैठा हुआ है ना,
इसलिए नीचे वालों का बेसिसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज। उसका रीजन आप क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो रहा है, आयनिक नेचर बढ़ रहा है, आयनिक नेचर बढ़ रहा है, वो आसानी से OH को दे देगा ना। अरे भाई जिसका निगेटिविटी 1 है और नीचे वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0.7 है, तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा ना। तो आसानी से जो OH देता अच्छा बेस होता है ना, और ये इनके कंपैरिजन में ये वाला जल्दी नहीं देगा, मतलब बेसिसिटी कम। लेकिन क्या होता है जब हम बाजू में सरकते हैं तो साइज कम होता है, निगेटिविटी बढ़ती है और बेसिसिटी कम। लेकिन फिर नीचे उतरते तो बेसिसिटी बढ़ जाती है। लेकिन दोनों का साइज सेम होने की वजह से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नियरली सेम होने की वजह से, दोनों की OH देने की एबिलिटी भी सेम रहेंगी ना, तो दोनों का बेसिक नेचर भी सेम रहेगा। तो अगर ये वीक है तो ये भी वीक है। समझा? अरे समझा? तो उसने अपना साथी बनाया जिसको उसके जैसा ही है, इसलिए नेचर भी उसके जैसा है। इसलिए बोलते हैं कि अच्छी संगत जरूरी है, अच्छी फ्रेंडशिप जरूरी है। हदीस है ना अल्लाह के रसूल की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, अगर तुम किसी अत्तार के साथ बैठोगे, मतलब अत्तार इत्र बेचने वाला, उससे दोस्ती करोगे तो कपड़े महका कर उठोगे। खुशबू, या तो वो तुम्हें तोहफे में कुछ खुशबू देगा, या कम से कम तुम्हारे कपड़े महकेंगे, या कम से कम वहां बैठकर खुशबू हासिल करोगे। लेकिन किसी लोहार के साथ बैठोगे तो अपने कपड़े जला कर उठोगे। इसलिए अच्छी दोस्ती बहुत अहम है। नेक लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करना चाहिए, समझदार लोगों के साथ दोस्ती करना चाहिए। अगर आप करेंगे दोस्ती किसी के भी साथ, लड़ाई झगड़ा, पढ़ाई नहीं, जाहिल है, बेअदब है, बदअखलाक है, आप भी वैसे बनने वाले हैं। खरबूजे के साथ खरबूजा भी रंग बदलता है। अरे बराबर है कि नहीं है, मालूम है आपको? हाँ बहुत अहम चीज है ये। एक लड़का था, रात में पढ़ाई कर रहा था, उसका एक दोस्त था बहुत बिगड़ा हुआ था, रात में 2 बजे उससे मिलने आया। सही वाकया यहीं का, करीब का। रात में 2 बजे उससे मिलने आया, ये पढ़ाई कर रहा था, उसको बोला पान की टपरी पे आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मिलने के लिए आया रात में। ये बेचारा पढ़ाई करने वाला दोस्त पहुंच गया, लेकिन दोस्ती का अंजाम क्या हुआ जरा देखो इधर, सुनको भी सुनाओ। अब वो वहां पहुंच गया, अब वो वहां पहुंचा, वो जिससे मिलने गया उससे जिसकी दुश्मनी थी वो उसको मारने के लिए आए लड़के, इसकी कोई गलती नहीं। और लड़ाई झगड़े में वो पान वाले की जो कैंची थी वो उन्होंने छीनम छपटी किए और उस लड़के को वो कैंची लग गई जो बेचारा पढ़ाई करते बैठा था, मिलने आया था। उसकी गलती नहीं थी, उसका लड़ाई झगड़ा नहीं था, उसके दोस्त की लड़ाई झगड़े थे, लेकिन इसमें ये पकड़ा गया। और जिसका झगड़ा था उसका दोस्त, वो बच के कैसे तो भी भाग गया वहां से। लोहार के साथ बैठोगे तो कपड़े जला कर उठोगे। इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती करो, इफेक्ट होना ही है 100%। चलो वापस आ जाओ, थोड़ा सा बीच में जरूरी रहता है ये डोज, बराबर है कि नहीं है? हाँ तो सब लोग वापस आ जाओ। तो मैं क्या बता रहा था आपको, दोनों क्या है, वीक बेस तैयार करते हैं। ओके चलिए, बोथ फॉर्म्स नाइट्राइड्स, दोनों क्या बनाते हैं, नाइट्राइड। मतलब जैसे ऑक्साइड होते हैं ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं, वैसे नाइट्राइड किसके साथ बाइंड होते हैं, इनको पूछेंगे अपन। हाँ नाइट्राइड किसके साथ बाइंड होते हैं, नहीं मालूम तो इधर देखो ना, नाइट्रोजन किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ में। अब मुझे बताओ, लिथियम नाइट्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है, बस 2-3 लोग, 3। इसका वैलेंसी, इसका नंबर, इसका वैलेंसी कितना है लिथियम का, इसका वैलेंसी, इसका नंबर 1, मतलब लिखते नहीं है ना, Li3n। Mg भी नाइट्राइड बनाता है, नाइट्राइड, इसका वैलेंसी, तो Mg लेना पड़ेगा 3, Mg का वैलेंसी 2, तो इसको लेना पड़ेगा 2, बैलेंस हो जाता है खुद ब खुद। सो बोथ फॉर्म्स नाइट्राइड्स क्या बनाते हैं, दोनों नाइट्राइड्स बनाते हैं जब भी नाइट्रोजन के साथ वो कंबाइन होंगे। ओके दोनों के कार्बोनेट्स अनस्टेबल है और डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं। दोनों के कार्बोनेट देखो, लिथियम का कार्बोनेट ये होता है Li2CO3 MgCO3,
अब आप बोलेंगे इसको बैलेंसिंग कैसे याद रखने का, धीरे धीरे आप खुद लर्न कर लेंगे बहुत सारी चीजें। थोड़ा दूर करके बनाता हूं मैं इसको, MgCO3, जाने इधर बना देंगे इसको, ठीक है, MgCO3। तो धीरे धीरे रेगुलर आते रहे तो आप बेसिक चीजें आपकी नॉलेज में ऐड होते रहेंगी। मोहतरमा इधर देखो, हाँ, CO3 पर -2 चार्ज होता है, याद रखो, कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेट। तो -2 चार्ज है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Li 2 लेना पड़ेंगे ना, क्योंकि Li पे 1 प्लस रहता, तो 2 Li 2 प्लस, समझा। Mg एक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि Mg के ऊपर चार्ज क्या होता है, +2, तो +2 बैलेंस कर देंगे ना उसको। अरे इब्राहिम दिख रहा है क्या इधर, क्या रोनाल्डो दिख रहा है यहाँ पर, अरे इधर देखो इधर, हाँ, अरे समझा क्या, हाँ। तो ये 2 लेना पड़ेंगे, ये 1, लेकिन दोनों अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होकर क्या करते हैं हीट करने पर, ये देखो यहां से दोनों, ये दोनों Li एक ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या बनाते हैं, Li2O ऑक्साइड बना। यहां से Mg एक O लेकर क्या बनाएगा, MgO, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब इसने O दे दिया तो क्या बचा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट, अरे गया कार्बन डाइऑक्साइड, अरे गया क्या, गया, हाँ। सो बोथ कार्बोनेट्स ऑन डिकम्पोजिशन लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, ओके।